भाई टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? सर सेल कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज बनते ठीक है बेटा, जब एक जैसे टिश्यूज आपस में होते हैं, एक से ज्यादा सेल हो तो टिश्यूज ठीक है बेटा। ज्यादा। तो एनिमल्स में और ह्यूमंस में, इंसानों के अंदर, ठीक है बेटा, 4 बेसिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है। 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कितने होते हैं बेटा? 4 टाइप के एनिमल्स के अंदर, जिसमें इंसान भी शामिल है, टिश्यूज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से बेटा? ये एक है एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल, कनेक्ट टिश्यूज, ठीक है बेटा। दूसरे हैं कनेक्टिव टिश्यूज, muscular tissues and nerve tissues. ओए रुक जाओ ना। क्या हो गया हादी आप? ओए 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 बेटा ये आ क्या कर रहे हो? कौन है ये? यार पता नहीं कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। बेटा रुक जाओ, मैं इसको, उस्मान है उस्मान। जी सर। बेटा रुक जाओ, मैं इसको, मैं मैडम की बेटा भी बता ही रहा था, वो घुस गया था ना, पता नहीं कौन, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज, और फोर्थ कौन कौन थे बेटा? आपके नर्व टिश्यूज, ठीक है। ये 4 बेसिक टिश्यूज है। वैसे तो बेटा हमारे पास एडिपोज टिश्यूज भी हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारे बेसिक 4 टिश्यूज हैं जो कि तमाम एनिमल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी? एपिथेलियल टिश्यूज की। किसकी बात करेंगे बेटा? एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यूज कवर बॉडी सरफेसेस, ठीक है बेटा। तो बॉडी सरफेसेस के ऊपर जो होते हैं बेटा, वो कौन होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ठीक है बेटा। ये क्या बनाते हैं? दे फॉर्म द ग्लैंड्स, दे आर प्रेजेंट बॉडी सरफेसेस, ये हमारी बॉडी सरफेसेस पे मौजूद होंगे, और बेटा क्या बना लेते हैं? दे फॉर्म द ग्लैंड्स। जैसे, ठीक है बेटा, जैसे स्किन है, स्किन की जो अपर लेयर है वो क्या बेटा? एपिथेलियल टिश्यूज है। स्किन की जो अपर लेयर है, ठीक है बेटा, स्किन की जो अपर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू, ये बेटा ये स्किन है ना, इसकी जो ये ऊपर वाली टॉप लेयर है, हम इसको क्या बोलेंगे? एपिथेलियल टिश्यूज बनेंगे। इसी तरीके से जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, हमारी माउथ के ओरल कैविटी है, इन तमाम जगहों पे भी क्या मौजूद होते हैं बेटा? एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ठीक है बेटा। कहाँ मौजूद होते हैं ये? दे आर प्रेजेंट, स्किन की लेयर है, हमारे बॉडी की सरफेसेस पे, इंटेस्टाइन की सरफेसेस पे होती है, ओरल कैविटी की सरफेसेस पे होती है। तो सर एक ये ओरल कैविटी क्या होती है? बेटा ये हमारे माउथ की अंदर की जो है ना, जो कैविटी है, ओरल कैविटी, ओरली टेबलेट्स खाते हैं ना, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से, तो एपिथेलियल टिश्यूज दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द
एब्जॉर्प्शन। इनका काम क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन होता है, चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। खाना जो एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से, ठीक है बेटा, किसके थ्रू होता है? एपिथेलियल मेम्ब्रेन के जरिए, एपिथेलियल टिश्यूज के जरिए खाना एब्जॉर्ब होता है। ठीक है बेटा, ओरल कैविटी से जो चीजें एब्जॉर्ब होती हैं वहां पर भी एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद होते हैं। स्टमक से जो चीजें मौजूद होती हैं वहां पर भी एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। किडनी से जो पानी रीएब्जॉर्ब होता है वहां पर भी क्या मौजूद होती है बेटा? एपिथेलियल लेयर्स, एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। क्लियर है कि इनका काम क्या है बेटा? एब्जॉर्प्शन। मेडिसिन एब्जॉर्ब होके ब्लड में आती है, तो एब्जॉर्ब किसके थ्रू हो रही है बेटा? एपिथेलियल टिश्यूज के थ्रू एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो पानी किडनी से एब्जॉर्ब हो रहा है, किसके जरिए किडनी से एब्जॉर्ब हो रहा है बेटा? एपिथेलियल सेल्स की वजह से किडनी से पानी एब्जॉर्ब होके बॉडी के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से जो है बेटा, इंटेस्टाइन से जो खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, स्टमक से जो खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड के अंदर आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है बेटा? एपिथेलियल टिश्यूज के जरिए आ रहा है। ठीक है, समझ में आई नहीं आई? आ गई। आ रहा है सर। ठीक है बेटा, तो एपिथेलियल टिश्यूज आर द सेल्स, ठीक है, दे हैव द इंट्रासेलुलर स्पेसेस। एपिथेलियल सेल्स क्या टिश्यूज क्या होते हैं बेटा? ठीक है बेटा, तो कितने टाइप्स के हैं? जो है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ठीक है, स्क्यूमस होते हैं, क्यूबियल होते हैं। इसकी भी मुख्तलिफ टाइप्स होती है, डिपेंड करते हैं फंक्शंस के ऊपर। तो ठीक है बेटा, डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, डिपेंड करता है फंक्शंस के ऊपर और उसकी लोकेशन के ऊपर। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, डिपेंड करता है किसके ऊपर? बॉडी के पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है और उसके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर बेटा दो किस्म के हैं, एक सिंपल एपिथेलियल और एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल, दो टाइप्स हैं बेसिकली उसकी, एक सिंपल एपिथेलियल और दूसरे होते हैं बेटा स्ट्रेटिफाइड। दूसरे कौन से होते हैं? स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है बेटा, कितने किस्म के होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज? दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं और दूसरे बेटा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज मौजूद होते हैं। ठीक है, तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कंपोज्ड ऑफ सिंगल, आ जाइए, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। सेल्स की बेटा सिंगल लेयर होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है बेटा, जैसे ये सिंगल लेयर है, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज की सिंपल लेयर है। सर ये सेल्स के ऊपर होती है क्या? जी बेटा, हमारी माउथ के अंदर है, हमारे स्टमक के अंदर है, ये सिंगल जो बॉडी लेयर। हाँ ठीक है, बॉडी के ब्लड सेल्स में होती है? नहीं खून खून के अंदर? ब्लड में नहीं होती। ठीक है बेटा, ये आर्टरीज के अंदर होती हैं, जहाँ से ब्लड की गैसेस की एब्जॉर्ब, यानी कि किडनी में होती हैं, जहाँ पर बेटा ये एब्जॉर्प्शन का सबब बनेंगी। ठीक है, और ठीक है बेटा, ये जो सिंगल लेयर सेल की बन रही है, ये सेल्स की जो सिंगल लेयर है, दैट इज अ सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज की आती हैं, दो या दो से ज्यादा लेयर्स की मिलती हैं, दो, टू और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स, दो या दो से ज्यादा सेल्स की लेयर मिलती हैं, तो बेटा क्या बना देते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। अब ये एक लेयर है, इसके ऊपर सेल्स की एक और भी लेयर आ जाएगी,
ठीक है, फिर एक और लेयर और आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये अब क्या कहलाएगी, एक से ज्यादा लेयर्स मौजूद है ना, हम इसको क्या बोलेंगे, डेट इज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। क्या कहलाते हैं बेटा, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज कहलाते हैं, जिसके अंदर एक से ज्यादा, अगर बेटा सिंगल लेयर होगी, जैसे ये हमारी सिंगल लेयर थी सेल्स की, ठीक है, डेट इज कॉल्ड सिंपल, और अगर ये एक से ज्यादा लेयर्स होंगी, दे आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। क्लियर है, समझ में आ गई? ठीक है बेटा, अब सिंपल की भी मुख्तलिफ टाइप्स, सिंपल की भी कितनी टाइप्स हैं? ठीक है बेटा, तो ये जो मैंने बनाई थी, ये क्या कहलाती है बेटा, स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स। ये जो दिस लेयर ऑफ सेल्स, इसको क्या बोलेंगे बेटा, डेट इज अ स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यूज। क्या कहलाएंगे बेटा, ये स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है बेटा, ये कहाँ मौजूद होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एल्वुलाई, यानी कि लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं, जहां पर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। लंग्स के सेल के गिर्द बेटा ये मौजूद होते हैं, स्क्यूमस होते हैं, इनका काम क्या होता है, गैसेस को एब्जॉर्ब करना। इनका काम क्या होता है बेटा, गैसेस को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, और किसके बीच में गैसेस को एब्जॉर्ब करना होता है बेटा, ब्लड के बीच में। ब्लड को क्या देते हैं बेटा, ये ब्लड को ऑक्सीजन देते हैं, ब्लड को क्या देंगे, एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन, और ब्लड से एब्जॉर्ब करके क्या ले लेंगे, लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। ठीक है, ये काम किसका बेटा, स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यूज का। क्लियर है? स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ मौजूद होते हैं, एल्वुलाई के अंदर मौजूद होते हैं। एल्वुलाई इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वुलाई क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स का सर ये लंग्स के अंदर का कोई पार्ट होता है? जी, लंग्स का सबसे छोटा सेल। ठीक है, लंग्स ओपन होता है एल्वोलाई के अंदर होता है। एल्वोलाई के अंदर क्या मौजूद है बेटा, स्क्यूमस एपिथेलियल। क्या मौजूद है बेटा, स्क्यूमस एपिथेलियल है, जहां से वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगी, लंग से ऑक्सीजन लेगी, किसको दे देगी बेटा, ब्लड को, ब्लड से क्या लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड लेके किसको दे देगी, लंग्स को दे देगी। डेट इज अ फंक्शन ऑफ स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स। किसका फंक्शन है बेटा, स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स का। ठीक है, दूसरे होते हैं बेटा, सर ये दोबारा समझाएं सर दोबारा समझा दें। कौन सा वाला, स्क्यूमस? ठीक है बेटा, स्क्यूमस, सर ये लिखा है एल्विली लंग्स। हाँ, अच्छा अच्छा बेटा, एल्वुलाई इज द स्मॉलेस्ट जी यूनिट ऑफ सर। लंग्स। लंग्स का जो सबसे छोटा यूनिट है बेटा, वो क्या है, एल्वुलाई है। ठीक है, सबसे छोटा सेल। लंग्स ओपन होते हैं किसके अंदर, एल्वुलाई के अंदर। ठीक है, एल्वुलाई के पास क्या मौजूद होती है, स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। ये वाले सेल्स मौजूद होते हैं किसके अंदर, ये वाले सेल्स मौजूद होते हैं किसके अंदर बेटा, एल्वुलाई के अंदर। व्हाट इज द एल्वुलाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स का सबसे छोटा पार्ट जो है बेटा एल्वुलाई। ठीक है, जहां से एल्वुलाई क्या लेगा, लंग से ऑक्सीजन लेगा, और किसको दे देगा बेटा, ब्लड को। लंग से क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, और किसको दे देगा, ब्लड को दे देगा, और ब्लड से क्या लेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, और किसको दे देगा, लंग्स को दे देगा। ठीक है, लंग से ऑक्सीजन लेके ब्लड को दे देगा, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लंग्स को। ये जो गैसेस की एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है बेटा, स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यूज की वजह से हो रही है। क्लियर है, आगे अब्दुल आदि समझ में? यस सर, आ गए। हाँ अब्दुल आदि जी बताओ। सर, आ गया सर, आ गया। ठीक है बेटा, अब दूसरे होते हैं क्यूबोइडल, वो क्यूब शेप के होते हैं। दूसरे कैसे होते हैं बेटा, क्यूब शेप के। दूसरे किस शेप के होते हैं बेटा, क्यूब। ये क्यूब है ना,
ठीक है बेटा, ये क्यूबिडल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? क्यूबिडल। ये कहाँ मौजूद होते हैं? क्यूबिडल एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन किडनी। कहाँ मौजूद होते हैं बेटा? ये किडनी के अंदर मौजूद होते हैं। क्यूब की शेप के ना, स्क्यूमियस ऐसे सीधे सीधे थे, इस शेप के थे, लेकिन ये बेटा क्यूब है ना, छोटी छोटी से चकोर बन जाता है, चकोर ऐसे ऐसे क्यूब। ये जो ये इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबाइडल। क्या कहलाता है बेटा? क्यूबिकल। क्या कहलाएगा? क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यूज, दे आर प्रेजेंट इन द किडनी। ये कहाँ मौजूद होंगे बेटा? किडनी के अंदर मौजूद होंगे। किडनी के अंदर बेटा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किस चीज की एब्जॉर्प्शन करवाएंगे बेटा? वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाएंगे। ठीक है, कौन करवाएगा बेटा? ये क्यूबिडल एपिथेलियल सेल्स। उसके अलावा ये बेटा थायराइड ग्लैंड्स में मौजूद होते हैं। उसके अलावा कहाँ मौजूद होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन दी थायराइड ग्लैंड। ठीक है बेटा, ये हमारी गर्दन के अंदर है थायराइड ग्लैंड। वहां पर भी ये होते हैं क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यूज। वहां पर से ये क्या रिलीज करवाएंगे बेटा? हार्मोन्स सीक्रेट करवाते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट करवाएगा वो कौन करवाएगा बेटा? क्यूबिकल एपिथेलियल टिश्यूज। समझ में आ गई? तो स्क्यूमस का काम क्या था बेटा? स्क्यूमस का काम था गैसेस की एब्जॉर्प्शन करवाना। क्यूबिकल का काम क्या था बेटा? वाटर की और हार्मोन्स की एब्जॉर्प्शन करवाना। ठीक है, उसके अलावा बेटा ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी मौजूद होते हैं, खाने की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। ये सारे काम किसके बेटा? सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यूज के। सारे के सारे काम किसके बेटा? एपिथेलियल टिश्यूज के। अब बेटा मीटिंग खत्म होने वाली